हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें 10 पदों तक, 12 पदों तक या 15 पदों तक योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। योग मतलब सम निकालना है। तो यहाँ समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 अप टू डॉट डॉट 10 पदों तक योग निकालना है। यानी कि अगर पदों की संख्या की बात करें, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म, तो n इक्वल टू है 10। यहाँ पर दिया गया है कि n इक्वल टू 10 है, 10 पदों तक निकालना है। अब उसके लिए AP के n पदों का योगफल बराबर जो फार्मूला होता है Sn सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर हम बंद कर देंगे बड़े ब्रैकेट से। तो इतना होता है। अब अगर हम कहें इसमें हमें a भी पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, तब हम 10 पदों का योग निकालेंगे। तो a क्या होता है, श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ a कितना दिया गया है, a इक्वल टू 2 दिया गया है। यहाँ पर पता चल गया कि a 2 है। और d कैसे निकालते हैं, अगले पद से पिछले पद को माइनस करते हैं। अगर अगला पद 7 है तो पिछला पद क्या है, 2 है। तो 7 से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो 7 से 2 माइनस करने पर हमें d पता चल जाएगा। 7 से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ये पता हो गया कि n कितना है 10, d कितना है 5, a कितना है 2। अब हम निकालते हैं Sn। तो जहाँ पर n है वहाँ पर रखेंगे 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे S10 इक्वल टू, यहाँ n है तो यहाँ भी n था तो यहाँ n/2 था, यहाँ हो जाएगा 10/2, 10/2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a, 2 इंटू a दिया गया है 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n था 10 और 10 से 1 कम कर देंगे तो 10 माइनस 1 एक बार लिख ही लो, इंटू d कितना है, यहाँ पर 5 ऐसे लिख दो, 5 ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब ये हो जाएगा 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 5। ये इतना समझ में आया। यहाँ 5 अगर आ जाएगा तो 2 दूना ये हो जाएगा 4, प्लस लगाएंगे 10 से 1 घटा 9 बचेगा, और 9 में जब 5 से गुणा होगा तो 9 बचे 45 हो जाएगा। यहाँ पर 45 लिखा हमने। अब उसके बाद यहाँ क्या होगा, 5 गुणा लगाएंगे 4 और 45 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 लिखेंगे। अब 49 और 5 का जब गुणा कराएंगे तो 49 पंजे होता है 245। तो यहाँ पर 245 हम आंसर में लिखेंगे। कि अगर श्रेणी के 10 पदों लिखे जाते और 10 पदों का योग किया जाता तो 245 हो जाता। इसी तरह दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है ये देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है 8, 11, 14, अप टू डॉट डॉट 16 पदों तक योग निकालना है। तो यहाँ अगर हम n इक्वल टू लिखें, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अगर तो हम यहाँ पर लिखें a इक्वल टू कितना है, तो a इक्वल टू लगाएंगे, a है प्रथम पद 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद हम d को लिखेंगे, d कितना है, तो d होता है अगले पद से पिछले पद को माइनस करने पर। यानी कि 11 से अगर 8 को घटा देंगे तो 11 से 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 3, तो d 3 आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स जो दी गई है n इक्वल टू, यहाँ पर कह रहा है 16 पदों तक, तो 16 पदों तक n इक्वल टू हो जाएगा 16। ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इस फार्मूले पर रखना है, जहाँ n है वहाँ 16 रखेंगे, बाकी a की वैल्यू पुट करेंगे d की। तो यहाँ S16 लिखेंगे, S16 बराबर, S16 हो गया, यहाँ Sn था n/2 था तो यहाँ 16 हो गया तो 16/2 हो जाएगा, यानी 16/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 2a, 2 गुणे प्रथम पद है 8, तो 2 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n 16 है तो 16 से अगर 1 कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और d का गुणा हो जाएगा, d कितना आया था 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ अगर इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 8, तो अगर हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 2 अठे 16, तो ये हो जाएगा 2 अठे 16 प्लस 15 तिया 45, तो यहाँ पर 45 ये आएगा। अब उसके बाद हम जोड़ेंगे तो 6 और 5 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, और इसका लिखा जाएगा 1 बचेगा कैरी, 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और यहाँ आगे जो था ये 8 गुणा कर रहा है 61 में, तो 61 में जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 1 कम 8 होगा, और 8 संग 48, 488 आंसर आ गया। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तो अगर दोस्तों समझ में आया है क्वेश्चन
तो 5, 7, 9 अप टू डॉट डॉट के 8 पदों का योग निकालना है, जहाँ पर n इक्वल टू 8 लिख लेंगे और a इक्वल टू 5 लिखेंगे। d निकालेंगे तो हम अगले पद से पिछले पद को माइनस करेंगे, चाहे 9 से 7 घटाओ चाहे 7 से 5 घटाओ, डिफरेंट क्या आ रहा है 2 का। d इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो इन सभी को रखकर 8 पदों का योगफल बताना है। दोस्तों आंसर क्या आएगा कमेंट में बताइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।